आपने कभी सोचा है कि कोई चीज जो सुनने में गलत लगती है वो असल में सच का एक गहरा पहलू हो सकता है, जैसे कि लेस इज मोर या आई नो दैट आई नो नथिंग। ये सब बातें कॉन्ट्राडिक्टरी लगती हैं, है ना? पर इनमें ही छुपी होती है एक डीप विजडम, एक पैराडॉक्स। तो चलिए दोस्तों समझते हैं कि पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो पहली नजर में एब्सर्ड लगता है, जैसे कुछ गड़बड़ है। जैसे ही आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं, उसके पीछे एक गहरा लॉजिक, एक सच्चाई छुपी होती है। पैराडॉक्स हमारी थिंकिंग को चैलेंज करता है और हमें एक नए नजरिए से चीजों को देखने पे मजबूर करता है। एक तरह से देखा जाए तो पैराडॉक्स किसी भी लिटरेचर के रीडर को एक्टिवली इन्वॉल्व करता है। जब आप कोई नॉवेल या पोएम पढ़ रहे होते हैं और आपको कोई पैराडॉक्स मिलता है तो आप रुक जाते हैं, सोचते हो ये क्या बोला गया है, ये कैसे हो सकता है। और वही पोज, वही सोचने का प्रोसेस आपको लिटरेचर के डीपर मीनिंग तक ले जाता है। आइए एक सिंपल और फेमस एग्जाम्पल से समझते हैं। शेक्सपियर की हैमलेट से एक लाइन है, आई मस्ट बी ए क्रूल टू बी काइंड। पहली बार सुनते ही ये लाइन कंफ्यूजिंग लगती है। आखिर कैसे एक साथ क्रूल होने का काइंडनेस से क्या लेना देना। लेकिन जब आप इस डायलॉग का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं तो रियलाइज करते हैं कि हैमलेट कह रहा कि उसे कुछ ऐसे कदम उठाने हैं जो शायद दर्दनाक हों, लेकिन आखिर में किसी के लिए बेनिफिशियल होंगे। कभी कभी सच बोलना या किसी की आंखें खोलना क्रूर लगता है, लेकिन वही बात उसके फ्यूचर के लिए जरूरी होती है। इसी तरह से पैराडॉक्स हमें बताता है कि दुनिया ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती, हर चीज का एक दूसरा पहलू भी हो सकता है। ये डिवाइस लिटरेचर को ज्यादा लेयर्ड, कॉम्प्लेक्स और इंटरेस्टिंग बनाता है। अब थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि पैराडॉक्स की एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है और इसके खास फीचर क्या होते हैं। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में इसका मतलब होता है ए सीमिंगली एब्सर्ड, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट और प्रोपोजिशन विच व्हेन इन्वेस्टेड मे प्रूव टू बी वेल फाउंडेड एंड ट्रू। यानी पैराडॉक्स पहली नजर में कंफ्यूजिंग या झूठा लग सकता है, लेकिन जब आप उस पर सोचने लगते हैं तो उसमें छुपा होता है एक डीप ट्रूथ। तो अब इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं, जैसे कॉन्ट्राडिक्शन। पैराडॉक्स में जो आइडिया होते हैं जो एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, जैसे कि दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। ये एक कॉन्ट्राडिक्टरी थॉट है। बिगिनिंग और एंड एक साथ कैसे हो सकते हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट में समझ आता है कि ये किसी चीज के स्लो डाउनफॉल का स्टार्टिंग पॉइंट है। हिडन ट्रूथ, ये कॉन्ट्राडिक्शन सिर्फ सुपरफिशियल होता है। जब आप उसके पीछे का लॉजिक समझते हैं तो एक डीपर ट्रूथ सामने आता है। पैराडॉक्स आपको सरफेस लेवल से उठाकर इंटेलेक्चुअल लेवल तक ले जाता है। फिलोसफिकल इनसाइड, ज्यादातर पैराडॉक्सेस सिर्फ वर्ड प्ले नहीं होते, इनमें कुछ फिलोसफिकल या एग्जिस्टेंट थॉट छुपी होती है, जैसे द मोर यू लर्न द लेस यू नो। ये नॉलेज की नेचर को रिफ्लेक्ट करता है। जितना ज्यादा हम सीखते हैं उतना ही रियलाइज करते हैं कि कितना कुछ और है जो हम नहीं जानते। सरप्राइज और एंगेजमेंट, पैराडॉक्स का एक और इम्पोर्टेंट फीचर होता है सरप्राइज एलिमेंट। जब आप किसी पैराडॉक्स को समझ जाते हो तो आपको एक आह मोमेंट मिलता है। ये रियलाइजेशन रीडर को डीपली एंगेज करता है। ये कैरेक्टरिस्टिक ही पैराडॉक्स को एक लिटरेरी डिवाइस के रूप में पावरफुल बनाते हैं। जब ऑथर किसी कॉन्सेप्ट को सिंपल वर्ड्स में नहीं समझा पाते या जब वो चाहते हैं कि रीडर सोचने पे मजबूर हो तो वो पैराडॉक्स का यूज करते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पैराडॉक्स सिर्फ लिटरेचर तक सीमित नहीं है, ये फिलोसफी, साइंस और रीजन में भी बहुत यूज होता है। जैसे फिजिक्स में क्वांटम पैराडॉक्सेस या पॉलिटिक्स में स्लोगन जैसे फ्रीडम इज नॉट फ्री। तो पैराडॉक्स सिर्फ एक लिटरेरी ट्रिक नहीं है, बल्कि एक इंटेलेक्चुअल जर्नी है जहां कॉन्ट्राडिक्टरी आइडिया एक साथ एग्जिस्ट करके डीपर अंडरस्टैंडिंग तक ले जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ फेमस पैराडॉक्स एग्जांपल जो लिटरेचर में आइकॉनिक बन चुके हैं। जॉर्ज ऑरवेल 1984, वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ। ये पैराडॉक्सेस ऑरवेल की डायटोपियन नॉवेल 1984 में एक फिक्शनल गवर्नमेंट के स्लोगन है। इनका मकसद होता है लोगों को कंफ्यूज करना, उनकी थिंकिंग को कंट्रोल करना और सच्चाई को मैनिपुलेट करना। पहली नजर में ये लाइन एब्सर्ड लगती हैं, लेकिन जब आप टोटलिटेरियन सिस्टम के लॉजिक को समझते हैं तो पता चलता है कि वॉर को पीस का नाम देना लोगों को चुप करने का एक तरीका है। ऑस्कर वाइल्ड, आई कैन रेसिस्ट एवरीथिंग एक्सपेक्ट टेम्पटेशन।
वाइल्ड का स्टाइल ही विटी और आयरनिक था। इस पैराडॉक्स में एक स्टाइल ही विटी और आयरनिक था। इस पैराडॉक्स में एक सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन है जो ह्यूमरस लगता है, लेकिन ये ह्यूमन नेचर का एक बहुत कॉमन वीकनेस को दिखाता है। हम कहते हैं कि हम कंट्रोल में हैं, लेकिन जब टेम्पटेशन सामने आता है हम उसके आगे हार जाते हैं। जॉन डन, होली सोनेट 10, डेथ देव सेल डाई। ये पैराडॉक्स स्पिरिचुअल एंड क्रिश्चियन बिलीफ को रिप्रेजेंट करता है। जॉन डन कहता है कि डेथ का कोई अल्टीमेट पावर नहीं है, क्योंकि आफ्टर लाइफ में इमोरलिटी मिलती है। तो जो चीज सबसे ज्यादा फाइनल लगती है, डेथ, वही खत्म हो जाती है। विलियम ब्लैक, द सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ द मैन। ब्लैक के इस पैराडॉक्स का मतलब ये है कि बचपन के एक्सपीरियंसेस ही अडल्टहुड के बेस बनते हैं। हम अपने चाइल्डहुड से ही सीख कर बड़े होते हैं। ये लाइन विलियम वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में भी मिलती है, जो बनाती है कि हमारा प्रेजेंट हमारे पास्ट का रिजल्ट होता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ ब्रिलियंट एग्जाम्पल जो बताते हैं कि पैराडॉक्स लिटरेचर को सिर्फ कॉम्प्लेक्स नहीं बनाता, बल्कि उसमें एक नई सोच, एक नए लेयर का डेप्थ ले आता है। इन पैराडॉक्सेस के जरिए राइटर हमें कंफ्यूज नहीं करते, बल्कि चैलेंज करते हैं कि हम डीपर सोचें, मीनिंग खोजें और हर चीज को सरफेस पे जज ना करें। तो दोस्तों, अब तक हमने समझा कि पैराडॉक्स क्या होता है और कैसे लिटरेचर को और ज्यादा मीनिंगफुल बनाता है। अब बात करते हैं कि पैराडॉक्स के टाइप की। हाँ, पैराडॉक्स भी अलग अलग तरह के होते हैं जिनके अपने यूनिक फीचर होते हैं। वर्बल पैराडॉक्स, ये वो पैराडॉक्स होते हैं जो शब्दों के लेवल पर ही कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, दिस सेंटेंस इज फॉल। अगर सेंटेंस सच होता है तो वो झूठा है, अगर वो झूठा है तो वो सच है। कंफ्यूजिंग, राइट? इसे ही लॉजिकल या वर्बल पैराडॉक्स कहते हैं। सिचुएशनल पैराडॉक्स, ये तब होता है जब किसी स्टोरी या रियल सिचुएशन में ऐसे सर्कमस्टेंस क्रिएट करता है जो कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं, लेकिन उनके अंदर एक डीपर मीनिंग छुपा होता है। जैसे किसी सोल्जर की स्टोरी जो वॉर में दोस्तों की जान बचाते बचाते खुद की जान गंवा देता है। वॉर एक डिस्ट्रक्टिव चीज है, लेकिन उसमें एक ह्यूमैनिटी भी दिखाई देती है। यह है एक पैराडॉक्स। रिटोरिकल पैराडॉक्स, ऑथर्स और पोइट जब अपनी बात को ज्यादा इम्पैक्टफुल बनाने के लिए पैराडॉक्स का यूज करते हैं तो उसे रिटोरिकल पैराडॉक्स कहते हैं। इसका एग्जांपल है द साइलेंस वाज डिफनिंग। साइलेंस और डिफनेस कॉन्ट्राडिक्शन है, लेकिन इसका मतलब यह है कि वो साइलेंस इतना इंटेंस था कि उसकी लाउडनेस महसूस हो रही थी। मॉरल और एथिकल पैराडॉक्स, ये पैराडॉक्स मोरालिटी और एथिक के कॉन्टेक्स्ट में आते हैं। जैसे एक कैरेक्टर जो किसी बुरी चीज को कर रहा है लेकिन उसका इंटेंशन अच्छा है, जैसे एक डॉक्टर जो एक पेशेंट की जान बचाने के लिए दूसरे की जान लेता है। इस तरह का डिलेमा पैराडॉक्स क्रिएट करता है। क्या सही है क्या गलत है ये क्लियर नहीं होता। फिलोसफिकल पैराडॉक्स, इस टाइप का पैराडॉक्स एब्सर्ड आइडिया और ह्यूमन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड होता है। जैसे कैन एन ओमनीपोटेंट गॉड क्रिएट ए रॉक सो हैवी दैट इवन ही कैन नॉट लिफ्ट इट। ये पैराडॉक्स लॉजिक और डिवाइनिटी के कॉन्सेप्ट को चैलेंज करते हैं। तो देखा दोस्तों, पैराडॉक्स सिर्फ एक लाइन या सेंटेंस नहीं होता, बल्कि एक पूरा थॉट प्रोसेस होता है जो अलग अलग लेवल पे काम करता है। हर टाइप का पैराडॉक्स लिटरेचर में अलग अलग फ्लेवर ऐड करता है। अब एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ऑथर्स पैराडॉक्स का यूज क्यों करते हैं? आखिर क्यों कोई लिखने वाला ऐसी कॉन्ट्राडिक्शन बातें लिखना चाहेगा जो पहली नजर में कंफ्यूजिंग लगती हैं? चलिए देखते हैं कुछ मेजर रीजन। डेप्थ और कॉम्प्लेक्सिटी दिखाना, पैराडॉक्स एक सिंपल आइडिया को भी कॉम्प्लेक्स और थॉट प्रोवोकिंग बना देता है। लिटरेचर में हर चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होती। जब कोई राइटर चाहता है कि रीडर सोचने पर मजबूर हो, तब वो पैराडॉक्स का यूज करते हैं। जैसे जॉन डन या शेक्सपियर के काम में पैराडॉक्स उनके थॉट को और लेयर्ड बना देता है। इमोशनल इम्पैक्ट बढ़ाना, पैराडॉक्स इमोशंस को ज्यादा इंटेंस बनाता है। जब आप क्यूरल टू बी काइंड जैसे पैराडॉक्स पढ़ते हैं तो आप सिर्फ दिमाग से नहीं दिल से भी सोचते हैं। ऐसी कॉन्ट्राडिक्टरी इमोशन हमारे अंदर एक इमोशनल स्टिर क्रिएट करते हैं। अटेंशन ग्रैबिंग टूल, क्या आपने नोटिस किया है कि पैराडॉक्स हमेशा रीडर का अटेंशन खींच लेता है। जब आप कोई कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन पढ़ते हो, आप रुक जाते हो, सोचने लगते हो। यही तो चाहिए राइटर को, आपका ध्यान। इसलिए पैराडॉक्स एक पावरफुल डिवाइस बन जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ दिखाने के लिए। कई बार पैराडॉक्स उन सच्चाइयों को दिखाता है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से एक्सप्रेस नहीं की जा सकती। लाइफ खुद एक पैराडॉक्स है। कभी कभी दर्द में भी कंफर्ट होता है और खुशी के मोमेंट में भी एक उदासी। लिटरेचर इन ही कॉन्ट्राडिक्टरी ट्रूथ को हाईलाइट करता है। आयरनी और स्टायर के लिए,
पैराडॉक्स आयरनी क्रिएट करता है, स्पेशली स्टायर में। जैसे जॉर्ज ऑरवेल ने अपने पैराडॉक्सिकल स्लोगन के थॉट पॉलिटिकल हाइपोक्रेसी को एक्सपोज किया है। ये एक सटल तरीका होता है जिसमें राइटर अपना मैसेज क्वाइटली बट पावरफुली कन्वे करता है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम किसी नॉवल, पोएम या ड्रामा में कोई कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन देखते हो तो कंफ्यूज मत हो जाएं। रुकिए, सोचिए और उसके डीपर मीनिंग तक जानने की कोशिश करिए, क्योंकि शायद उस पैराडॉक्स के पीछे छुपी हो एक ऐसी सच्चाई जो आपके नजरिए को बदल दे। तो दोस्तों, आज हमने एक्सप्लोर किया पैराडॉक्स का डीप और फैसिनेटिंग वर्ल्ड, एक ऐसी लिटरेरी डिवाइस जो सिर्फ कंफ्यूज नहीं बल्कि क्लैरिटी भी लाती है, जो देखने में कॉन्ट्राडिक्टरी लगती है पर सोचने पर मीनिंग का एक नया दरवाजा खोलती है। शायद इसीलिए लिटरेचर कभी सिंपल नहीं होता। हर लाइन, हर वर्ड, हर सेंटेंस भी कुछ कहना चाहता है और पैराडॉक्स उन्हीं मीनिंग को और गहरा बना देता है। आपको कौन सा पैराडॉक्स सबसे इंटरेस्टिंग लगा, या आपने कभी कोई ऐसा पैराडॉक्स पढ़ा हो जो आपके दिमाग में अटक गया है? नीचे कमेंट में जरूर शेयर करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। अगर आप लिटरेचर लवर हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और साथ में बेल आइकन जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रीडिंग।